ओके, आ जाओ देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये नीट 2016 में भी आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके इस यूनिटी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक स्मॉल सिग्नल वोल्टेज VT, पहले इसको उसी में पर ही सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक स्मॉल सिग्नल वोल्टेज VT V0 sin ओमेगा t is applied across an ideal capacitor। एक आइडियल कैपेसिटर है, एक आइडियल कैपेसिटर और आइडियल कैपेसिटर में जो हमारी वोल्टेज है वो V0 sin ओमेगा t है, इज अप्लाइड। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि कैपेसिटर का एक फंडा होता है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है और जो वोल्टेज होता है वो पीछे होता है और इसका जो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री बाय 90 डिग्री। अब इस दौरान हमें पता है करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये तो इम्पॉसिबल है, करंट आगे वोल्टेज पीछे। और इसमें देखो करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, मतलब बोल रहा है कि करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं। और ऑप्शन डी बोल रहा है करंट लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री, तो ये भी पॉसिबल है। देखो क्या नहीं हो सकता वो टिक करो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बिल्कुल भी हो सकता है आप लोगों ने ये वाली लाइन कभी पढ़ी ही ना हो नोट्स में, बट है, बट आपने ये तो पढ़ रखा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंख बंद करके ये लगा दो। बट इसका प्रूफ भी हमारे पास है कि ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज। जो कैपेसिटर है उसको कोई मतलब वो कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। कैसे? आपको पता है P इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, VRMS IRMS cos phi, यस और नो, ये फॉर्मूला होता है। तो पावर इक्वल्स टू VRMS IRMS cos phi cos 90 डिग्री, क्योंकि ये हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, तो cos 90 तो 0। तो पावर या एनर्जी कंज्यूम इज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि पावर 0 आ गई। पावर 0 तो एनर्जी अपने आप 0, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो ये सिंपल, आपने ये तो पढ़ रखा था, ये भी पढ़ रखा था, ये भी पढ़ रखा था, बट ये मतलब ये तीन ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो यही होगा। ये इस माइंडसेट से जाओ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट हाँ ये तो क्या पढ़ रखा है वो देखो। अच्छा आ जाओ अगला क्वेश्चन, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले अगला क्वेश्चन आपका देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या आपको VRMS IRMS और V0 I0 के फॉर्मूले पता है? VRMS इक्वल्स टू I0 अपॉन अंडर रूट 2 या रूट 2, यस। तो इन एन AC सर्किट VI आर गिवन बाय वोल्टेज ये रहा, करंट ये रहा, ठीक है, और पावर डेसिपेटेड पूछा है। आपके पास दो तरीके हैं, आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VRMS IRMS, सामने देख लो, cos phi। व्हाट इज cos phi? फेज एंगल, फेज ये दिख रहा 100t प्लस पाई बाय 3। तो यहाँ से एक बात पता चली कि जो एंगल है वो पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 बोल तो 60 डिग्री, कोई दिक्कत? अच्छा आगे देखो, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ये सारे नीट के क्वेश्चन थे आज से पहले, PMT CBSE PMT सारे पैरामेडिकल टेस्ट पहले नीट के नाम होगा। अच्छा अब हमारे पास ये जो है ये भाई हमारा V0 होता है 100, याद करो इक्वेशन, V0 sin ओमेगा t करके, और ये जो है ये आपका I0 है 100। बट अब हमें पता है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर इक्वल टू VRMS की जगह पर लिख सकता हूँ V0 अपॉन रूट 2, IRMS की जगह पर I0 अपॉन में रूट 2, cos phi की जगह cos 60 डिग्री। तो पावर इक्वल टू V0 100 अपॉन में रूट 2, I0 100 अपॉन में रूट 2, cos phi cos 60 1/2। अच्छा तो पावर इक्वल्स टू 100 इंटू में 100 अपॉन में रूट 2 2 इंटू 2, इससे ये गया 50, इससे ये गया 50, तो पावर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2500 वाट, 2500 वाट हो जाएगा ना। कोई ऑप्शन है 2500 वाट का? कोई ऑप्शन है 2500 वाट का? क्या
मिली एम्पेयर में भाई, ये मिली एम्पेयर में, मिली एम्पेयर में है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना किसी को। देखो करंट मिली एम्पेयर में भाई, I नॉट इक्वल टू 10 की पावर -3, तो यहाँ पर भी I नॉट की जगह पर यहाँ पर 10 की पावर -3 मैंने एंड में कर दिया। बस यही मिस्टेक थी, पहले मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखाया कि, बट यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि भैया ये मिली एम्पेयर है, क्या ये भी ध्यान रखना है। और मिली एम्पेयर में पता है आपको 10 की पावर -3 एम्पेयर होता है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, I नॉट की साथ इनटू में 10 की पावर -3 करेंगे। क्वेश्चन में दिख रहा है मिली एम्पेयर है, बट आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप चेक करते हैं। अब मतलब अगर मैं यहाँ पर 10 की पावर -3 कर दूँ तो भाई देखो, तो पावर इक्वल्स टू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस का 1, तो हो गया आपका 2.54, ऑप्शन नंबर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ब्रेन टीजिंग क्वेश्चन था ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब आसान नहीं है बट अच्छा है, कठिन भी नहीं है। चैप्टर सबसे प्यारा चैप्टर मुझको, मैं सच बताऊं अपने ओपिनियन से, मुझे एसी लगता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग, और इससे बढ़िया न्यूमेरिकल कहीं नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलो तो इतना ठीक है, पहले ये 2 क्वेश्चन अच्छे से करते हैं।